Hello students, today we are going to discuss the new topic of this chapter, that is AD current. Okay, एक्चुअल में ये AD करंट में आगे AD लगा वर्ड क्यों? एक्चुअली AD को अगर कोई और लैंग्वेज में ट्रांसफर करे यानी कि हमारी हिंदी में ट्रांसफर करे तो उसका मतलब है कि जब आप स्टोन को वाटर में फेंकते हो तो उसमें कैसे वेव्स क्रिएट होते हैं अंदर, बराबर। तो वो जो नेचर होता है वो सर्कुलर होता है। सर्कल को गुजराती में थोड़ा घुमरी स्पाइनल टाइप अगर हो ना तो उसको घुमरी जैसा कुछ बोलते हैं, और उसका कुछ रिलेटेड वर्ड यहाँ पे निकाला गया है एडी करंट, बराबर। तो ये एडी है तो करंट ही, पर ये एक्चुअल में किस में होता है और किस वजह से होता है ये हमको ये थियोरी में क्या करना है, समझना है। और ये किस तरह से हम जब मोटर या फिर डायनेमो डिजाइन कर रहे हो अंदर तो उसमें ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है और उसका सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं अंदर, बराबर। और साथ साथ में इसका भले हमको हमारी रियल एप्लीकेशन में डिसएडवांटेज है, बट कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन, कुछ ऐसी जगह है वहां पे हम उसका एज ए एडवांटेज के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अंदर, बराबर। उससे पहले ये थियरी चालू करूं उससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट याद करवाना चाहता हूं कि हमने जब भी इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात की तो वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा था, लेंस के लॉ में भी एक स्टेटमेंट समझाया था अंदर कि हियर वॉट एवर द इंड्यूस ईएमएफ मीन्स वॉट एवर द ईएमएफ इज इंड्यूस दैट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द अपोजिशन, बराबर। वो हर बार क्या होता है कि जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है उसको ही अपोजिट करती डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। यानी कि फ्रिक्शन का दूसरा भाई है, बराबर। अब जो भी डायरेक्शन में मोशन का फ्रिक्शन कैसे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वैसे ये इंड्यूस ईएमएफ की भी इफेक्ट वही है यहाँ पे कि वो जो भी मोशन या जो भी एक्टिविटी से उसका इंडक्शन होता है उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, यानी कि रिजल्टेंट उसको घटाने का काम करता है अंदर। समझ में आ रहा है? तो चलो हम देखने का ट्राई करते हैं फाइनली ये एडी करंट है तो है क्या अंदर, बराबर। अब हमको सिंपल सी बात पता है कि ईएमएफ इंड्यूस कब होता है भाई, जब भी हम फ्लक्स में क्या करें, चेंज करें। फ्लक्स में चेंज करें तो आप या तो बी बदल के कर सकते हो, या तो फिर ए, या तो फिर थीटा, या तो फिर दो तीन दिनों का भी कॉम्बिनेशन करना कर सकते हो अंदर, बराबर। तो उसी से स्टार्ट होता है यहाँ पे कि व्हेन द फ्लक्स लिंक विद द मेटालिक कंडक्टर changes the current introduced in it and this current is called the what, एडी करंट। यानी कोई मेटालिक कंडक्टर है अंदर, बराबर, उसके साथ लिंक फ्लक्स अगर चेंज होता है अंदर, बराबर, तो सीधी बात है फ्लक्स लिंक चेंज हुआ यानी कि d∅dt बदला अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये मेटालिक कंडक्टर में जो भी मिल रहा है इंड्यूस करंट है वो क्या है, एडी करंट है। एक्चुअली में मेटालिक कंडक्टर में यहाँ पे आपको वायर नहीं लेना है, एक प्लेट लेनी है। यहाँ पे क्या लेनी है भाई, प्लेट लेनी है, बराबर। और ये प्लेट में होता क्या है कि जो भी मेटल होगी उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया अंदर। वो रोड वाले केस में क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन एक साइड पे कलेक्ट होके वो ईएमएफ के तौर पे क्या होते थे, डिटेक्ट होते थे या तो फिर कन्वर्ट हो जाते थे। पर जब उसके पास बहुत बड़ी जगह हो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, गोल 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 आकार में क्या करते हैं, मूव करते हैं अंदर, इसीलिए उसको नाम दिया गया है, एडी करंट नाम दिया गया है। और ये जो इफेक्ट है जो मेटालिक डिस्क टाइप की कंडक्टर है उसमें देखी गई, वो सबसे पहले ऑब्जर्व किसने की, फोकल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसको यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन दिखा अंदर, बराबर। और उसने फिर क्या किया कि अपने हिसाब से उसको समझाने का ट्राई किया, और हम यहाँ पे उसके रिलेटेड एक इफेक्ट के बारे में बात करें जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, बड़ा डैम्पिंग। तो डैम का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम रिड्यूस होना अंदर, और उस तरह से रिड्यूस होना जिसका कोई ना कोई क्या हो भाई, फैक्टर हो अंदर, बराबर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपने पेंडुलम के बारे में सुना है तो आपको क्या करना है, एक पेंडुलम बनाया, पर पेंडुलम बनाने के लिए आपको नीचे एक प्लेट जो लेनी है, बराबर, या तो जो बॉब लेना है वो आपको किसका लेना है, कॉपर का लेना है, पर आपको बॉब ना लेके आपको क्या लेनी है, वो उसकी एक प्लेट लेनी है अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। और आपको उसको प्लेट को कुछ इस तरह से वायर से अटैच करना है ताकि वो ओसिलेट कर पाए अंदर, बराबर। तो आप क्या करो कि सबसे पहले जब भी आप स्टेडी कंडीशन है तो सीधी ऐसी रहेगी, आप यहाँ पे 15 डिग्री 20 डिग्री आपकी जो मन मर्जी है, बराबर, ऐसे डिग्री पे उसको क्या करो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो, तो वो क्या करेगा, ओसिलेशन करेगा कि नहीं करेगा, बराबर। तो आप देखो एयर के अंदर इतना सपोज 25 डिग्री तक मैं दे देता हूँ, बराबर, और ओसिलेशन का दर कितने टाइम तक ओसिलेशन चलता है और ऑलमोस्ट कितने ओसिलेशन होते हैं, कैलकुलेट कर लो अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर, गिन के ही करना है। अब आपको यही एक्सपेरिमेंट दूसरी कंडीशन में करनी है।
अब आपको क्या करना है, दो अच्छे से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने हैं अंदर, और अब उसको जो मेटालिक वो कॉपर की प्लेट है उसको ऑसिलेशन ये दोनों के बीच में से कराए। यानी कि होगा क्या कि यहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, फिर से बाहर जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में आएगी अंदर। तो इससे होगा क्या कि हर बार बी की वैल्यू में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जीरो आएगी, मैक्सिमम आएगी, जीरो आएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो फ्लक्स भी अपने आप बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा तो मेटालिक प्लेट में क्या इंड्यूस होगा भाई, ईएमएफ करंट होगा। तो वो जो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, अपोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यही चीज हुई कि जब यही एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने जब दो मैग्नेट के बीच में किया अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया अंदर, बराबर। तो वही प्लेट थी, वही थ्रेड थी, खाली हुआ क्या, दो मैग्नेट के बीच के एयर का ही मीडियम था और कोई नहीं था, पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक हुआ, तो यहाँ पे पहले वाले केस में आपको जितने ऑसिलेशन है, जितने टाइम तक आपका ऑसिलेशन कंप्लीट रहा अंदर, बराबर, उससे यहाँ पे कम टाइम ऑसिलेशन हुआ और नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी आपको क्या मिले, कम मिले। सपोज यहाँ पे समझ लो 50 जितने ऑसिलेशन किए नॉर्मल में, तो मैग्नेटिक फील्ड वाले रेंज जो था उसमें उसने कितने के हार्डली 30 या 25 किए होंगे अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। तो यही चीज आपको यहाँ पे समझाई गई, तो फटफट रीड करके हम समझने का ट्राई करते हैं कि कंसीडर द अपर्चर एज पर द फिगर, यू हैव टू कंसीडर द कॉपर प्लेट इज अलाउड टू ऑसिलेट लाइक अ सिंपल पेंडुलम between the pole of pieces of strong magnet, and it is observed that motion is damped, and a little while the plate come to the rest in a magnetic field। यानी कि यहाँ पे उसका जो मोशन होता है, जो नॉर्मल ग्रेविटी में तो उससे ज्यादा ही डैम्प होता है यहाँ पे अंदर, बराबर, और थोड़े ही टाइम में वो क्या हो जाता है, अपनी रेस्ट कंडीशन में आ जाता है अंदर, बराबर। तो उसका रीजन क्या होगा यहाँ पे अंदर, तो वी कैन एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम पहले बोल चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएट होता है किसके साथ, प्लेट के साथ, और किस तरह से होता है वो मैंने आपको बोला भाई, जीरो होता है, मैक्सिमम होता है अंदर, उस तरह से बी बदलेगा, इसलिए फ्लक्स भी चेंज होगा यहाँ पे। दैट कीप्स चेंजिंग एज द प्लेट मूव, तो वो फ्लक्स है वो क्या होता है भाई, चेंज होता रहता है जैसे ही प्लेट मूव होती है। एंड इन एंड आउट ऑफ द रीजन बिटवीन द मैग्नेटिक पोल एंड द फ्लक्स चेंज इंड्यूस द एडी करंट इन द व्हाट प्लेट, और ये जो फ्लक्स का चेंज है वो फाइनली क्या इंड्यूस करेगा भाई, एडी करंट प्लेट में करेगा, बराबर। अब हमको पता है कि भाई इंड्यूस करंट हर बार क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो दिस डायरेक्शन ऑफ द एडी करंट आर अपोजिट व्हेन द प्लेट स्विंग इनटू द रीजन बिटवीन द पोल एंड व्हेन इट स्विंग आउट ऑफ द रीजन। अब ये एडी करंट की जो घूमने की डायरेक्शन है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, जब बाहर कर रही है, दोनों टाइम उनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, बराबर। एंड हियर दिस करंट आर अनडिजायरेबल, यानी कि हमको जरूरत नहीं फिर भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और उसकी वजह से होता क्या है कि जब भी मेटल में करंट प्रोड्यूस होगा तो मेटल भले कंडक्टर है और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो जब भी ये करंट यहाँ से फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जूल हीट के अकॉर्डिंगली हीट एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, बराबर। तो उससे हमारा कोर या कॉइल जो भी है वो क्या होता है, हीटअप होता है, और हमारी कुछ एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है भाई, डेसिपेट होती है, वेस्ट होती है अंदर, बराबर। सो हमको क्या करना चाहिए भाई, ये जो इफेक्ट है उसको कम से कम करना चाहिए, यानी कि उसका रिडक्शन करना हमारे लिए क्या भाई नेसेसरी। देखो डैम का तो प्रॉब्लम था, उसीलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कुछ एनर्जी यहाँ पे भाई हीट के फॉर्म में कम हो गई, तो सीधी सी बात है कि हमको जो रिजल्टन यहाँ पे ऑसिलेशन मिलेगा वो कम ही मिलेगा ना अंदर। समझ में आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन लाया तो लाए क्या, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, तो यहाँ पे करंट क्या है, गोल गोल घूमता है अंदर। अब गोल घूमेगा तो सीधी सी बात है, कार है उसको एक टर्न लेना है तो उतना बड़ा रोड थोड़ा तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बराबर। अब कार की भी इतनी है और रोड इतना ही होगा, तो आप ही बोलो कार आराम से टर्न कर सकती है, नहीं कर सकती ना अंदर। बस यही चीज हम करंट के साथ कर रहे हैं कि करंट को भी यहाँ पे गोल गोल घूमना है अंदर, तो वो जो रेडियस का करता है उससे भी कम क्या कर लो, मेटालिक कंडक्टर की हालत कर दो तो काम होगा उसका। तो यहाँ पे आपने जो प्लेट ली थी उसको निकाल के उसका स्ट्रक्चर कॉम्ब जैसा कर दो अंदर, कैसा कर दो, कॉम्ब जैसा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर कि भाई मेटालिक कंडक्टर को कैसे रिप्लेस कर दिया, कॉम्ब की तरह। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो एडी करंट है उसको घूमने के लिए लंबा पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा अंदर, समझ में आ रहा है, और उसको बहुत छोटे पार्ट में क्या करना होगा, घूमना पड़ेगा अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो रिजल्टन इफेक्ट है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वो जितनी क्वांटिटी में नजदीक में जनरेट होता वही प्रॉब्लम था, पर यहाँ पे उसके लिए ऑप्शन ही कम कर दे अंदर प्रोड्यूस होने का, तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर।
बराबर। तो यहाँ पे पहली मेथड आपको सजेस्ट किया है कि मेथड 1 टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। सो फॉर दैट इफ द रेक्टेंगुलर स्लॉट्स आर मेड इन द कॉपर प्लेट एज शोन इन द फिगर, देन एरिया अवेलेबल टू फ्लो द एडी करंट इन बिकम लेस। तो जो एरिया है वो तो लेस हो जाएगा, और हमको पता है कि भाई जब ओसिलेशन होता है वो मास पे तो डिपेंड नहीं करता है। याद करो डायमेंशनल फॉर्मूला में हमने ये चीज डिराइव की थी और देखा था कि जो मास के ऊपर पावर आता था वो 0 आता था अंदर, बराबर। तो इसलिए आप होल वाला लो के ना लो, मास से तो कोई रिलेशन है ही नहीं, इसलिए आंसर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एंड दस द पेंडुलम प्लेट विल बी होल्स, अदरवाइज दिस स्लॉट रिड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एंड प्लेट स्विंग मोर फ्रीली। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा देखा गया है कि जब ऐसा करते हो तो भाई पहले 30 में स्टॉप हो जाती थी, अब वो 40-45 तक क्या करेगी भाई, मोशन करेगी अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उसमें जो डैम्पिंग का कंडीशन जितना क्रिएट होता है उससे अब कम डैम्पिंग का कंडीशन क्रिएट होगा अंदर, बराबर। और दूसरा सजेशन कुछ इस तरह से दिया गया अंदर कि एडी करंट आर मिनिमाइज बाय यूजिंग द लैमिनेशन ऑफ मेटल टू मेक द मेटल कोर। यानी कि आप कंटिन्यूस प्लेट ले रहे हो, उससे बेटर है कि भाई एक कोर पे आप उसको क्या कर दो, मेटालिक वायर को वाउंड कर दो, यानी कि कॉइल ले लो अंदर। और कॉइल का हर जो वायर का कॉइल का जो वायर होता है वो इंसुलेटेड होना चाहिए, यानी कि एक वायर दूसरे वायर से भले कांटेक्ट में हो पर इंसुलेटेड, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में तो नहीं रहेगा ना अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो उसी के बारे में बात किया कि द लेमिनेशन आर सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक द लिक्वर, बराबर। एंड द प्लेन ऑफ लेमिनेशन मस्ट बी अरेंज पैरेलल टू द मैग्नेट फील्ड, बराबर, सो दैट दे कट अक्रॉस द एडी करंट पाथ एंड दिस अरेंजमेंट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द एडी करंट। तो इस तरह से क्या होगा भाई, हमारे एडी करंट की जो प्रोड्यूस होने की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, कम। देखो जनरेट तो होने वाला है पर जितना होता था उससे तो कम होगा, और जितना कम होगा उतनी हीट एनर्जी लॉस कम होगी, और जितनी हीट एनर्जी लॉस कम होगी उतना हमारा डैम्पिंग फैक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। Since the dissipation of electrical energy into heat depends on the square of the strength of the electric current, so heat loss is suitably reduced। क्योंकि हमने यहाँ पे एडी करंट जो प्रोड्यूस होता था नॉर्मली उसको ही कम कर दिया, तो सीधी सी बात है कि हमारा जो लॉस होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर। तो उसके लिए आपको दो टाइप की यहाँ पे अरेंजमेंट बताई गई है कि एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन है, बराबर, उस पर सेवरल लेयर्स का कर दो, वाइंडिंग कर दो अंदर, या तो फिर आप अलग अलग वाइंडिंग वाले को क्या कर दो, एक दूसरे के साथ मर्ज कर दो, जो आपको ऑप्शन लगे। ये दो फिगर आपको यहाँ पे बताई गई है अंदर। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके आप अपनी जो मोटर से या तो फिर जो भी चीज है उसका जो इफेक्टनेस है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हो अंदर, बराबर। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भले देखना चाहे तो एडी करंट वो चीज के लिए भाई क्या है, अनवांटेड है, अनस्पेसिफिक है, पर अगर उसका यूज कोई और डायरेक्शन में सोचे तो वो बहुत ही फायदेमंद है अंदर, बराबर। सो एडी करंट्स आर यूज्ड टू एडवांटेज इन द सर्टेन एप्लीकेशन लाइक मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन, बराबर। आपने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन के जो व्हील होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जैसे रबर वाले होते हैं नहीं, ओनली क्या होते हैं भाई, आयरन के होते हैं। आयरन अपने आप में क्या है, मेटल है। हमने अभी देखा कि यहाँ पे एडी करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। अगर मुझे ब्रेकिंग लगाने तो मुझे वही करना है ना, जो डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा अंदर, बराबर। तो यहाँ पे भी एडी करंट का कंसेप्ट यूज किया जाता है। सो हियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर सिचुएटेड अबव द रेल इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन। सो व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर एक्टिव, तो जब भी वो एक्टिव हो गए तो वो क्या होगा कि जो रेल के पहिए हो गए या तो फिर उसके साथ अटैच जो भी व्हील्स हो गए अंदर, बराबर, उसमें क्या होगा भाई, एडी करंट इंड्यूस होगा, जो क्या करेगा, रेल को अपोजिट डायरेक्शन में मोशन लगाएगा, फोर्स लगाएगा अंदर, रेल के मोशन को अपोज करेगा, बराबर। और यहाँ पे एक फायदा क्या हो जाता है अंदर कि हम नॉर्मल ब्रेकिंग में क्या करते हैं कि एक रबर जैसी चीज को दूसरे के साथ फ्रिक्शन से रोकने का ट्राई करते हैं, जबकि यहाँ पे तो एडी करंट खुद ही रोक लेता है अंदर। यानी कि यहाँ पे कोई मैकेनिकल कांटेक्ट या लीकेज होता नहीं है, यानी कि मैकेनिकल सिस्टम से यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है अंदर, यहाँ पे बिना कांटेक्ट के ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग की जो इफेक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, एक्स्ट्रा स्मूथ मिलती है अंदर, क्या मिलते हैं, बहुत ही स्मूथ मिलती है अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। दूसरी चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, खुद एक ही अपने एप्लीकेशन है अंदर, बराबर। तो इसका यूज होता है गैलोनोमीटर। एक्चुअली गैलोनोमीटर किस तरह से वर्क करता है वो हमने देखा। अब सीधी सी बात है, गैलोनोमीटर का कॉइल है वो यहाँ पे चला गया अंदर, तो फिर उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, तो वहां पे भी ये चीज वर्क कर जाती है। A certain galvanometer have the fixed core made up of the non-magnetic metallic material. So when the coil oscillates, the eddy currents are generated in the core, oppose the motion and bring the coil to the rest quickly. बराबर। तो वो क्या होता है कि हमारी जो कॉइल होती है वो अपने आप वहां पे क्या कर देते हैं, रेस्ट कंडीशन में क्विकली
ले आती है। उसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर का जो लाइफ टाइम है वो बढ़ भी जाता है और वो उसकी इफेक्ट जो देता है, जो भी रिजल्ट कैलकुलेशन की, वो क्या देता है, एकदम परफेक्ट देता है अंदर। नेक्स्ट आता है इंडक्शन फर्नेस, बराबर। तो सीधी सी बात है कि भाई हम जो मेटल्स है उसका प्योरीफाई करना हो, अलॉयज करना हो, जो भी करना हो अंदर, बराबर, तो उसके लिए हमको क्या करना है भाई, एक इंडक्शन का फर्नेस होती है, उसमें हमको उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर में हीट करना हो, तभी उसका मोल्टन फॉर्म होगा। फिर वहां पे कुछ प्रोसेस करके फाइनली हम उसको क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट शेप है उसमें हम उसको कन्वर्ट करते हैं अंदर, बराबर। अब ये इंडक्शन फर्नेस में हुआ क्या कि हमको वो फर्नेस चलाने के कुछ ना कुछ फ्यूल यूज करना पड़ेगा। पर हमने अभी थोड़ी टाइम पहले ही देखा कि यहाँ पे एडी करंट जब मेटल में जनरेट होता है वो एनर्जी को हीट फॉर्म में रिलीज करता है। अगर ये हीट बढ़ाते बढ़ाते उसके मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अंदर, यस और नो। तो यही चीज इंडक्शन फर्नेस में यूज की गई अंदर कि इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस high temperature and can be utilized to prepare the alloy by melting the constituent metal. So for that what we have to do, a high frequency alternating current is passed through the coil, यानी कि जो भी आपका मटेरियल है वहां से उसको पास करो या तो फिर उस पे कॉइल लपेट दो, बराबर, और उसमें से इस तरह से करंट पास करो विच सराउंड द मेटल टू डू मेल्ट, बराबर। तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, एडी करंट से हीट प्रोड्यूस होगी और वहां पे इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि मेटल हमारी क्या हो जाएगी भाई, मेल्ट हो जाएगी अंदर। सो द एडी करंट जनरेटेड इन द मेटल प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर सफिशिएंट टू मेल्ट इट, बराबर। तो आपको फ्यूचर में एक इंडस्ट्री लगानी हो स्क्रैप मटेरियल को प्योरीफाई करने के अंदर, तो ऐसी भट्टी लगा के आप काम कर सकते। देखो जो नॉर्मल होता है उसमें देखो एक तो फ्यूल जलाना पड़ेगा अंदर, बराबर। दूसरी बात है कि उसको 24 आवर चालू रखना पड़ेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम पॉल्यूशन तो करता ही करता है, बराबर। यहाँ पे फायदा क्या होगा आपको भाई, इलेक्ट्रिसिटी आधी इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर से जनरेट कर रहे, आधी वहां से ले, तो हमारा लाइट बिल तो कम हो ही जाएगा। और यहाँ पे आपको एट द टाइम फिक्स कॉन्स्टेंट रेट पे काम नहीं करना पड़ेगा। आपके पास ज्यादा स्टॉक है तो ज्यादा कॉइल लपेट दो, आपको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुमाना ही है ना अंदर, खाली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल में कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, प्रोडक्शन का बहुत कम हो जाता है और मार्केट में आप अच्छा खासा क्या कर सकते हो, प्रॉफिट भी कर सकते हो अंदर, बराबर। तो आप में से खरेखर सच में आपके पास जो एम्पावर हो तो आपको ये चीज के बारे में सर्च करके इसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आप कर सकते हो और इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बराबर। आपको बहुत बड़ा बनाने की जरूरत, आप छोटी सी कॉइल भी बनाओगे, छोटा मेटल का स्क्रैप लोगे, उसको स्टार्ट करो, काम तो चलेगा। हमको खाली क्या है उसको मेल्ट करना और कुछ करना नहीं अंदर, बराबर है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर मीटर। हमारे घर में जो लाइट बिल आता है तो वो बिल में यूनिट कैलकुलेट किससे होता है, वो भी एडी करंट से ही होता है। तो होता क्या है कि जो पावर लाइन होती है वो हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है वहां से पास होकर हमारे घर में जाती है। तो जहां से भी वायर जाता है तो इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर से जहां से वायर जाएगा वहां पे एक शाइनिंग वाली एक मेटालिक प्लेट घूमती रहती होगी, ऐसा आपने देखा होगा अंदर। तो यही मेटालिक प्लेट को वहां पे वो लोग क्या करते हैं, रखते हैं अंदर। सो द शाइनी मेटल डिस्क इन द इलेक्ट्रिक पावर मीटर रोटेट्स ड्यू टू द एडी करंट, बराबर। तो जब भी वहां से करंट उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पर यहाँ पे करंट हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चेंज होगी तो बीबी चेंज होगा, बीबी चेंज होगा तो यहाँ पे मेटालिक प्लेट के साथ लिंक होता, बीबी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो सीधी सी बात है एडी करंट प्रोड्यूस होगा ही होगा अंदर। और ये एडी करंट की वजह से वो इतनी हल्की होती है कि वो उसको क्या करने लगता है, घुमाने लगता है, क्योंकि उसको घूमे ऐसे ही सिचुएशन में रखा होता है अंदर। सो हियर इलेक्ट्रिक करंट आर इंड्यूस इन द डिस्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द साइनसॉइडली वेरिंग करंट, यानी कि हमारे घर जो एसी करंट आता है वो, बराबर। एंड यू कैन ऑब्जर्व द रोटेटिंग साइन डिस्क इन द पावर मीटर ऑफ योर हाउस। और इसी वजह से जो पुराने वाले पावर मीटर थे उसमें कुछ लोग क्या करते थे, थोड़ा हाई पावर वाला मैग्नेट वहां पे रखते थे, तो उसकी वजह से वो डिस्क होती थी, उसमें दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलग अलग टाइप के क्या प्रोड्यूस होते थे भाई, एडी करंट प्रोड्यूस होते थे। और उसकी वजह से जो मीटर था वो करेक्ट रीडिंग बता नहीं सकता था। इसलिए जीबी वालों ने क्या किया भाई, नए टाइप के मीटर डिजाइन किए ताकि ये चीज को करना चाहे तो करना सके। और उनको इस तरह से कुछ पैक किया ताकि आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी यूज करो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट ज्यादातर उसमें हो गए नहीं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो इस तरह से हमने ये चीज समझी। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को एक एक्सपेरिमेंट से क्लियर करो अंदर, बराबर। ये एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन में एक अनदर यूट्यूब वीडियो की भी जो इसका क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दी गई होगी, तो आप वहां से देख लेना। अब ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता क्या है कि आपको क्या करना है, एक पीवीसी सिलिंड्रिकल पाइप लेनी है होलो टाइप की, और उसी तरह आपको एक एल्यूमिनियम या कॉपर की लेनी है आपको अंदर, बराबर। अब आपको क्या लेना है, एक सिलिंड्रिकल टाइप का मैग्नेट लेना है, या तो फिर रेक्टेंगुलर लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे ये जो हमारी पाइप है दोनों,
जिसका डायमीटर जो है उससे आधा जितना हमको उसका लेंथ लेना, याद रखने का अंदर, समझ में आ रहा है। यानी कि अगर ये सिलिंड्रिकल लेना है तो इसका डायमीटर इसका आधा होना चाहिए, बराबर, और रेक्टेंगल का तो उसकी लेंथ भी उससे आधी है, ताकि हम जब इसमें से बीच में से गिरा है तो आजू बाजू टच ना हो जाए अंदर, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि यही मैग्नेट को आप पीवीसी में से कर रहे हो अंदर, बराबर, तो एक्चुअल में नॉर्मली जब मैग्नेट को छोड़ोगे और पीवीसी में करोगे, दोनों में से वो सेम टाइम में क्या आएगा, नीचे सरफेस पे आएगा अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि उसका फ्री फॉल ही होगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं अंदर। पर अगर आप यही मैग्नेट को कॉपर की में डाल रहे हो तो यहाँ पे होगा क्या कि मैग्नेट जब मोशन करेगा तो कॉपर का थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या होगा, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में आएगा। उसकी वजह से क्या होगा भाई, फ्लक्स चेंज होगा अंदर, फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट क्या करता है, मोशन को अपोजिट करता है। यानी कि यहाँ पे वो जो गिरेगा तो नॉर्मल ग्रेविटी में जिस तरह से गिरता है उससे कम स्पीड पे वो क्या करेगा, इसमें से गिरेगा अंदर, बराबर। वैसे तो कुछ लोग पैराशूट से कूदते हैं, हम ये ऐसी कैनल बना के अपने आप एक पैराशूट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अंदर, समझ में आया कि नहीं आया, बराबर। और अगर आपके अंदर सच में दिमाग है तो आप यही चीज को, जो फंडवल होते हैं जिसमें चकडोर वकडोर होता है, तो ऐसी भी एक हेड बना दो कि भाई जिसमें क्या हो, कॉपर जैसा हो और आपका एक शूट ऐसा बना जो मैग्नेटिक हो गया तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, और फिर उसको बोलो चलो खुद आप, तो क्या होगा, अच्छे से शांति से गिरोगे कि नहीं गिरोगे, तो उसको बोलो कितना एडवेंचरस मजा आएगा अंदर, समझ में आ रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज हम क्या बोले, एंटरटेनमेंट के हिसाब से, कोई भी एंगल से हिसाब से यूज करके अच्छा खासा बिजनेस भी करना चाहे तो कर सकते हैं अंदर, समझ में आ रहा है अंदर सबको, यस और नो, बराबर। तो यहाँ पे हमने फाइनली क्या किया कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो डैम्पिंग फिनोमिनन है, जो एडी करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, वो हमने यहाँ पे फुल्ली क्या किया, डिस्क्राइब किया अंदर, बराबर। नेक्स्ट वीडियो हम जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।